अभी प्यारे बच्चों कैसे हो। तो एसएससी ने भाई बवाल कर दिया है। अभी अभी आज सीजीएल का नोटिफिकेशन आ गया। तो जिस बच्चे की ग्रेजुएशन फिनिश हो चुकी है तो बेटा तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया मौका है एसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, टोटल वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पे लिखा हुआ 17,727। मतलब एक बार फिर से एसएससी ने समझ लो बवाल कर दिया है। 17,000 और भी 727, मतलब कि और भी बढ़ सकती है। ये तो अभी एक नॉर्मल वैकेंसी है, हो सकता है और आगे भी बढ़ सकती है। तो मान के चलो 17,000 या 18,000 भी भाई बहुत ज्यादा वैकेंसी होती है। तो जिस बच्चे की अगर ग्रेजुएशन हो गई है या ग्रेजुएशन इसी अभी पेपर दिए कंप्लीट होने वाली है, तो वो बच्चे एसएससी सीजीएल 2024 का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसका एग्जाम कब होगा है, कब इसके फॉर्म भरे जाएंगे, इसका पैटर्न क्या है, इसका सिलेबस क्या है, तो सारा हम बात करने वाले हैं, है ना। कौन कौन सी इसमें एज, कौन कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, टोटल इसमें एज की क्या जरूरत है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात तो ये देख लेते हैं, जो एसएससी के एग्जाम्स हैं ये कंडक्ट कौन कौन, मतलब कौन कौन सी डिपार्टमेंट में इसमें एग्जाम होता है। मतलब एक तो भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक या ग्रीवेंस एंड पेंशन होता है, डिपार्टमेंट ऑफ, ये सब तुम देख लेना। इसमें एसएससी सिलेक्शन स्टाफ वगैरह, मतलब पूरा ये है, ये सारा मिलकर एक पूरा सीजीएल का पेपर कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, चलो। तो इसका जो नोटिफिकेशन है ये आ चुका है। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये यहाँ पे लिखी हुई है। अगर किसी को ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन देखना हो, तो बेटा एक बार ये आराम से देख सकता है। ठीक है, बाकी इसका जो नोटिस है ये है सीजीएल एग्जामिनेशन 2024। चलो बेटा अब हम ये देखते हैं कि इसके फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब से भरे जाएंगे। तो ये सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर मैं बता देता हूँ। डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब ये है 24 यानी आज से ही फॉर्म भरे जाने स्टार्ट होंगे और 24 जुलाई तक, मतलब पूरा एक महीना है, 30 दिन तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी आराम से रुककर फॉर्म भर सकते हो। एक दो दिन रुक जाओ, क्या पता और कोई नोटिफिकेशन आ जाए तो उसके बाद भरना स्टार्ट कर देना। हालांकि आज से भी भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए लास्ट डेट ये 24 को है 11 बजे तक। ठीक है, और लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट करने का भी वही है, मतलब लास्ट पेमेंट रजिस्ट्रेशन अगर कर लेते हो, पेमेंट तुम 25 जुलाई तक भी कर सकते हो बेटा। ठीक है, डेट्स ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर करेक्शन, इसमें करेक्शन की जो डेट आएगी ये अगस्त में आएगी। कई बच्चे क्या होते हैं जल्द, एसएससी के जो एग्जाम होता है वो जो फॉर्म भरा जाता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे उनकी गलती होती है। मैं ये कहूंगा आप आराम से भरना है, फिर भी अगर कोई गलती हो जाए तो ये तुम्हारा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 अगस्त तक और 11 अगस्त, तो मतलब कि ये समझ लो पूरा एक दिन का टाइम मिलेगा, आराम से भर सकते हैं। और इसमें जो है एग्जाम होना है कंप्यूटर बेस्ड है, सितंबर में और अक्टूबर में होंगे। तो चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और इसका जो टायर 2 है ये हो जाएगा दिसंबर में, मतलब कि ज्यादा टाइम, टायर 2 में तो ज्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा। और ये टायर 1 है ये सितंबर अक्टूबर में होगा। तो चलो बेटा अच्छी बात है। अभी भी अगर बात कर रहे हैं जुलाई अगस्त सितंबर, वैसे तो ज्यादा टाइम है नहीं भाई, सीजीएल वाले बच्चों के लिए ज्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एसएससी के बस यही बात गलत लगती है, फॉर्म भरवा लेते हैं और पहले तो बताएंगे नहीं, 2 या 3 महीने के लिए अंदर अंदर फॉर्म पेपर करवाते हैं। अब बच्चा इंतजार कर रहा होता है कि कब फॉर्म निकले और कब फिर हम तैयारी करें। और जो बच्चों को पता है कि इनके फॉर्म निकले ही निकलेंगे जो लगे हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए तो मौज है भाई। चलो फिर भी तैयारी कर सकते हो सारे बच्चे। तो इसकी जो टोटल वैकेंसी है ये मैं फिर बता रहा हूं, ये 17,727 टोटल वैकेंसी है सीजीएल की, और अभी भी और बढ़ सकती हैं। ठीक है ना, तो ये बात याद रखना है। तो आगे और भी बढ़ सकते हैं, ये एक टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। ठीक है, और भी आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें जो पोस्ट है इसमें देखो सारी लिखा हुआ है। तो जो पोस्ट 18 से 27 साल के बीच की अगर किसी की उम्र है तो मतलब यहाँ पे दे रखा है, ये भर सकते हैं। या फॉर द पोस्ट ऑफ विच एज, कुछ ऐसी इसमें है जो 20 से 30 साल के लड़के या लड़कियां फॉर्म भर सकती हैं। कुछ ऐसे हैं जो 18 से 30 साल के बच्चे भर सकते हैं। कुछ 18 से 32 के बीच के भी जो है वो फॉर्म भर सकते हैं। और इसके लिए जो एज है वो यहाँ पे लिखी हुई है, तो अपने यहाँ पे देख सकते हो। तो कौन कौन सी आराम से अपने कैलकुलेशन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है बेटा, और जो बच्चे एससी या एसटी के हैं तो उनको 5 साल की, इसके अलावा 5 साल की और छूट मिलती है ना। जो पीडब्ल्यूबीडी वाले यूनिवर्स अनरिजर्व्ड हैं तो उनके लिए भी आगे क्या है 10 साल। ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए 3 साल की छूट होती है ना। ये पीडब्ल्यूबीडी का ओबीसी वालों को 13 साल की, एससी एसटी वालों को 15 साल की छूट, बहुत छोटी छूट है। एक्स सर्विसमैन की है
वो 3 साल की, तो इसमें बहुत सारे हैं, एक्स सर्विसमैन भी काफी हैं, तो ये सारा देख लेना। जो एक्स सर्विसमैन है वो अपनी अपनी इसमें पूरा लिखा हुआ है, आराम से देख सकते हो, ठीक है बेटा। और इसमें जो मैं पेपर एक बार बता देता हूं कि जो सीजीएल का है पेपर कैसे क्या होता है। पहले तो बस आज की जो अपना ये जो इवेंट है, बस मैं ये बताना चाह रहा हूं कि सीजीएल के फॉर्म निकल चुके हैं। फॉर्म कौन भर सकता है, बस एज याद रखना है और ग्रेजुएशन याद रखना है, ठीक है। इसका पेपर कैसे होता है मैं नॉर्मल बता देता हूं कि जो टायर 1 होगा, टायर 1 में बेटा एक तो तुम्हारा क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग का पेपर होगा, क्वेश्चन पोर्शन होगा, 25 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। और जीके जो होगी जीएस 25-50 नंबर की, मैथ्स जो होगा 25-50 की, और जो इंग्लिश होती है वो भी 25 और 50। तो कुल मिला के इसमें तुम्हारा 1 घंटा मिलता है, 100 क्वेश्चन होंगे और 200 नंबर के, और 60 मिनट में करना होता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि 60 मिनट में करना है ना। इसमें है कि कुछ ऐसे हैं जो कौन से होते हैं जो एलिजिबल फॉर स्क्राइब एज, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अंधे हो गए या जो हैंडीकैप हो गए, उनके लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी मिलता है, ठीक है। चलो अब फिर इसमें आता है टायर 2। तो बेटा टायर 2 में अलग अलग सेक्शन होते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं। तो जो सेक्शन 1 होता है और जो सेक्शन 1 होता है, इसका भी मॉड्यूल 1, इसमें मैथ्स और ये जो तुम्हारी मॉड्यूल 2 रीजनिंग, मतलब कि कहने की बात है जो टायर 2 होगा इसमें जो पहला पेपर होगा मैथ्स और रीजनिंग का रहेगा, जिसमें मैथ्स रहेगी और रीजनिंग 30-30 क्वेश्चन रहेंगे। और टायर 2 क्या होता है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, तो इसका मतलब ये 180 नंबर की। इसी तरह जो मॉड्यूल 2 होगा उसमें इंग्लिश और जीएस रहेगी। तो इंग्लिश सबसे ज्यादा आती है सीजीएल में 45 और जीएस आती है 25 क्वेश्चन, मतलब गुणा 3 और गुणा 3, तो टोटल 210 नंबर की तो सिर्फ जीएस आती है, जीएस और इंग्लिश आती है। तो इसका मतलब जिस बच्चे की सीजीएल में जीएस और इंग्लिश बढ़िया है तो आराम से बढ़िया पोस्ट ले सकता हो। फिर उसके बाद एक सेक्शन 3 होता है जिसमें कंप्यूटर का नॉलेज आता है। और इसमें एक बात बता दूं, जो टायर 1 होता है बेटा उसकी मिनिमम एक कट ऑफ निकलेगी, तो उसके आधार पे टायर 2 दोगे। इसमें भी ये जो कंप्यूटर है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब अगर तुम्हारा कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं हुआ तो ये जो मैथ्स रीजनिंग जीएस रीजनिंग सब बेकार है, ये बात याद रखना है, ठीक है। चलो और भी इसमें काफी है। इसके बाद जो ये कंप्यूटर वाला हो गया है, फिर इसका जो सेक्शन 3 है इसमें जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है ना, तो ये स्पीड जिस बच्चे को अगर भाई वो है टाइपिंग वगैरह नहीं आती तो टाइपिंग करना बेटा स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो तो और बाकी इसके अलावा ये बस इतना याद रखना है। सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट। और जिस बच्चे को अगर कोई दिक्कत हो इंग्लिश में तो इंग्लिश में मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताना है, क्या तुम्हें दिक्कत है, मॉक टेस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हारे साथ हूं। तो चलो बेटा ऑल द बेस्ट, लग जाओ तैयारी में, 2-3 महीने जितने भी हैं लगा दो पूरा जोर। चलो बाय बाय, जय हिंद जय भारत।